Your topic is artificial और supplementary feeding. आर्टिफिशियल कौन सी फीडिंग्स होती है? आर्टिफिशियल फीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग जब मदर जो होती है अनेबल होती है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए, ठीक है। और या फिर सेकेंड इसकी भाषा में बोला जाए कि मदर्स हु आर नॉट मोटिवेटेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग may use this as an excuse for top feeding their babies। कि अगर मदर्स रेडी नहीं होती ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, या फिर क्या है मदर्स अनेबल होती है किसी से कोई डिजीज कंडीशन के कारण, ब्रेस्ट की कोई डिजीज कंडीशन के कारण, तब उस कंडीशन में हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग करवाते हैं। मीनिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल फीडिंग का मतलब ये होता है टू फीड द चाइल्ड अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। हम ब्रेस्ट मिल्क जब हम नहीं करवा पाते हैं पेशेंट बेबी को, तो उस कंडीशन में हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग करवाते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग ब्रेस्ट मिल्क की जगह कोई सब्स्टिट्यूट उसको बेबी को देते हैं, जैसे लिक्विड मिल्क हो गया, काउ मिल्क हो गया, बफेलो मिल्क हो गया, ठीक है। और जैसे पाउडर मिल्क जो होते हैं वो हम बेबी को दे सकते हैं। एम्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग्स, हम आर्टिफिशियल फीडिंग्स क्यों करवाते हैं? टू प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू द इन्फेंट। अब बेबी के लिए मिल्क जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो मदर का मिल्क नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आर्टिफिशियल फीडिंग्स जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं, कि जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, न्यूबॉर्न बेबी की या इन्फेंट की, ठीक है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है मिल्क की वो पूरी हो सके। और क्या टू सब्स्टिट्यूट ब्रेस्ट मिल्क एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट अप्रॉक्स एज सेम एज ब्रेस्ट मिल्क। हम ऐसा सब्स्टिट्यूट हम लोग चूज करेंगे जो क्या है ब्रेस्ट मिल्क में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस मिल्क में अवेलेबल हो, सब्स्टिट्यूट मिल्क हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो नीड्स होती है बेबीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उसको इंक्रीज करने के लिए भी हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग्स जो है वो करवाते हैं। इंडिकेशन फॉर आर्टिफिशियल फीडिंग्स, हम क्यों करते हैं, क्यों देते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग्स? जैसे कि मदर की यहाँ पे डेथ हो गई है, या फिर मदर वहां पर है नहीं, या फिर कह लो कि मदर किसी कारणवश दे नहीं पा रही है अपना ब्रेस्ट मिल्क, तो उस कारण हम लोग इंडिकेशन करते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग की। या मदर के डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया है, ठीक है, या फिर कोई प्रोलॉन्ग्ड उसको डिजीज है जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रही है, या फिर क्या है ब्रेस्ट फीडिंग जो है प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पा रही है, या फिर क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ब्रेस्ट फीडिंग्स, जैसे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है, मस्टेक्टमी हुई है, या फिर उस कंडीशन में क्या है हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग्स शुरू करवाते हैं। या फिर क्या है ब्रेस्ट मिल्क जो है, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है इन द सेंस, या फिर क्या है वो स्पेल आउट नहीं हो रहा है, एक्सपल नहीं हो रहा है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू राइज इन इंसिडेंट ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग, जैसे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे क्या है बिल्कुल सक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग करने की, ठीक है। तो उस कारण हम लोग इंडिकेट करते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग्स में। और कुछ ये होता है कि उनको ये बिलीव होता है कि जो मदर का फर्स्ट 3 डेज जो मिल्क आया है, वो जो येलो कलर का मिल्क है वो पॉइजन है, जो कि मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसके कारण क्या है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं, ठीक है। उसके फिर क्या होता है पेशेंट बेबी जो है वो आर्टिफिशियल फीडिंग की तरफ ज्यादा उसकी रुचि बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो इसके भी इंडिकेशन है आर्टिफिशियल फीडिंग की। इंक्रीज नंबर्स ऑफ वर्किंग मदर्स, जैसे वर्किंग वुमेन्स है, अब वो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रही हैं, जॉब भी जाना है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रही हैं, उस कंडीशन में हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग्स साथ में शुरू कर देते हैं। और चेंजिंग लाइफस्टाइल चेंज करने की, जो खान पीन चेंज करने से क्या है ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर जो है वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन पा रहा है, उसके कारण भी आर्टिफिशियल फीडिंग हमें स्टार्ट करनी पड़ती है। या फिर क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स ऑफ मदर मिल्क्स, ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट वर्किंग वुमेन्स है, या फिर कोई वैसे ब्रेस्ट में मिल्क नहीं बन पा रहा है, तो उसके कारण क्या है हम ऑल्टरनेटिंग मदर्स जो है मिल्क वो स्टार्ट कर देता है। या एडवर्टाइजमेंट की जगह पे कि हाँ ये जो है पाउडर ही अच्छा है इसको यूज करो, उसके लिए भी ये फैक्टर बन जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल फिटिंग्स, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं कि must be taken after failure of all the
सिद्धांत ये कहते हैं कि जब आपने सारे एफर्ट्स ले लिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए, उसके बाद भी ब्रेस्ट में मिल्क नहीं आ रहा है, तब हम आर्टिफिशियल फीडिंग स्टार्ट करेंगे। या जो हम लोग फीडिंग दे रहे हैं पेशेंट को, बेबी को, उसके लिए हम लोग स्पून या बाउल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और जैसे प्री टर्म इन्फेंट हो गया, ठीक है, उसको हम लोग ड्रॉपर के लिए देते हैं क्योंकि वो स्पून से नहीं ले पाता है। तो प्री टर्म जो इन्फेंट होता है उसको हम लोग ड्रॉपर से क्या है मिल्क को देते हैं। और बॉटल फीडिंग जो होती है मोस्टली हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है। और ताकि जो कोई भी इन्फेक्शन बेबी को ना हो पाए। ज्यादातर हम लोग जो मिल्क होता है वो हम लोग कटोरी या फिर स्पून के थ्रू हम लोग देते हैं। अगर आप बॉटल यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि जो पेशेंट को बेबी को इन्फेक्शन ना हो सके। अगर बेबी ने मिल्क ले लिया है और उसके बाद थोड़ा सा उस पर मिल्क बच गया है, तो जो बॉटल होती है उसको, हम पढ़ रहे थे, तो बॉटल होती है उसको क्या है हम लोगों ने प्रॉपरली क्लीन करना है ताकि जो बेबी के कोई इन्फेक्शन ना हो सके। अगर मिल्क जैसे बॉटल में रह जाता है बाई चांस, तो वो हम लोगों ने दोबारा यूज नहीं करना है उसको, हम लोग को फेंक के दुनिया नहीं, बॉटल को धो के नहीं किया है मिल्क हम उसको ले सकते हैं। और क्यों है फीडिंग जो है हम लोगों ने कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग लेना है, जैसे कि 50 ml के अंदर कितना हम लोगों ने ड्राई ड्राई जो होता है मिल्क वो डालना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को मिल्क जो है बेबी को देना है एज आर्टिफिशियल फीडिंग के तौर पे। और ये जो होता है कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू वेट का होता है, बेबी कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग होता है। और करेक्ट टेक्निक हम लोगों ने यूज करनी है। ठीक है। जब हम लोग क्या है आर्टिफिशियल मिल्क दे रहे हैं, और जो मिल्क होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ठीक है। नेचुरल जो न्यूट्रल होता है टेम्परेचर उसका होना चाहिए। और अगर हम लोगों ने 5 से 20 मिनट्स में ये टू फीड बिट टोटल क्वांटिटी एज रिक्वायर्ड। अगर बेबी है उसको छोड़ देता है, थोड़ा सा मिल्क छोड़ देता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको फेंक देंगे, लेकिन हाँ 15 से 20 मिनट जो उसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की अकॉर्डिंग टू मिल्क, वो हम लोगों ने उसको पूरा करना है। नंबर ऑफ फीड कैन बी 6 to 8 times इन इन्फेंट एंड 3 to 5 times इन ओल्डर बेबी। 6 से 8 टाइम्स जो हम लोग दिन में उसको इन्फेंट को मिल्क देना है, और 5 जो है वो ओल्डर बेबीज में देना है। हाइजीन जब हम लोगों ने मेंटेन करना है। और ड्राइड मिल्क जो पाउडर मिल्क होता है, ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरर्स उसके ऊपर लिखा हुआ है या फिर जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वैसे हम लोगों ने कितनी क्वांटिटी में देना है वो हम लोगों ने बेबी को वैसे देना है। और मिल्क देने के बाद बेबी को बर्पिंग जो होती है, ठीक है, कंधे से लगा के उसको क्या डकार पक्का देना है, जैसे जिससे क्या है डाइजेशन जो होती है मिल्क की वो प्रॉपर हो सके। और सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स में बी नीडेड फॉर बेबीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी कंडीशन, जैसे इंजेक्शन वैक्सीनेशन वगैरह होते हैं वो हम लोगों ने साथ के साथ बेबी को देने हैं। अब चॉइस ऑफ मिल्क्स में क्या है, काउ मिल्क ले सकते हैं, फॉर्मूला मिल्क ले सकते हैं और बफेलो मिल्क, इनमें से क्या क्या हम लोग चूज कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं काउ मिल्क। ठीक है। क्यों काउ मिल्क क्यों प्रेफर करते हैं? काउ मिल्क वर्सेस ह्यूमन मिल्क, ये डिफरेंस बिटवीन है। काउ मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, और ये जो होता है ये क्विकली क्या होता है डाइजेस्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन मिल्क। इसमें कम प्रोटीन होता है, लेकिन ये क्या कहता है इसमें वो वाले फैट्स होते हैं जो डेवलपमेंट ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के डेवलपमेंट के लिए अच्छे अच्छे होते हैं। ठीक है। और काउ मिल्क में कितना प्रोटीन होता है, 3.9 ग्राम। और जो ह्यूमन मिल्क जो होता है उसमें कितना फैट होता है, 4.1 ग्राम। ठीक है। और कैल्शियम जो होता है काउ मिल्क में होता है 120 mg/100 ml, और जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें कितना होता है 34 mg/100 ml। ये इजिली अब्जॉर्ब्ड होता है। ठीक है। और जो काउ मिल्क होता है कैल्शियम में, उसको डाइजेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है न्यूबॉर्न बेबीज पे। और काउ मिल्क में क्या होता है, लिटिल आयरन होता है, विटामिन A, C एंड D होता है। और जो मदर मिल्क होता है, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा काउ मिल्क हैज हाई प्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन होता है लेकिन इसमें काउ मिल्क में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन मिल्क। और सोडियम भी ज़्यादा होता है, पोटेशियम, फास्फोरस और क्लोराइड जो क्या है
रीनल के लोड्स को क्या इंक्रीज करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जब हम लोगों ने कभी भी बेबी को फीड करवाना है तो उसमें कप और कटोरी का यूज करना है। और बॉटल जो है वो हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते। अगर आप बॉटल यूज कर रहे हो बाई चांस तो वो ग्लास की बॉटल यूज करनी है, प्लास्टिक और मेटल बॉटल्स नहीं करनी, क्योंकि उसमें क्या होता है वो रिच सोर्स ऑफ बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और हम लोगों ने हमेशा कि जो भी हम लोग बॉटल यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करना है। ठीक है, और जो फ्रेश वाटर हम लोगों ने यूज करना है हर वक्त क्या है, जब हम लोग कोई भी ड्राइड जो होता है पाउडर उसका यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने हमेशा आरओ वाटर या फिर जो फ्रेश वाटर होता है उसका यूज करना है। और जो उसके निप्पल्स होते हैं प्रॉपरली स्टाइल होनी चाहिए बॉटल्स की। और 1 से 2 मिनट के बाद हम लोग क्या है जो निप्पल्स होती है उसको हम लोग बॉईल करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ठीक है, और कवर ऐसे फीड करवाने के बाद जो निप्पल्स होती है बॉटल्स की उसको हमेशा क्या है कवर करके रखना है। और क्या है जैसे हम लोग जब भी कॉ मिल्क लेते हैं, ठीक, उसको प्रॉपरली बॉईल करना है। ठीक है, उसके बाद में उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद ही बेबीज को देना है। फीडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, एज है, नंबर ऑफ फीड इन 24 आवर्स है, अमाउंट एट बर्थ में क्या है 6 to 10 टाइम्स हम लोग फीड्स देंगे एक बार में। और 2 O's एट ईच फीडिंग्स। ठीक है, और 2 वीक्स और 1 मंथ में क्या एटलीस्ट 6 to 10 टाइम्स, और 2 to 4 O's मतलब 60 to 120 ml अमाउंट देंगे। 1 to 2 मंथ्स में 6 to 8 और 2 to 4, जितना भी है ये फीडिंग रिक्वायरमेंट्स है अगर टिल 12 मंथ्स मतलब 1 साल के लिए। ठीक है, हैजर्ड फैक्टर टू आर्टिफिशियल फीडिंग्स। ठीक है, इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि कंटेमिनेशन का, अगर आपने बॉटल प्रॉपरली क्लीन नहीं करी है या फिर निपल बॉटल को बिल्कुल क्लीन नहीं किया है या कटोरी जो है वो क्लीन नहीं करी है। ठीक है, तो उससे क्या है बीबीओ कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। और मल्टीपल, ठीक है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मदर मिल्क में होते हैं वो बाकी में लैक होते हैं, तो इसलिए क्या है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पेशेंट बेबी को हो सकती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो मदर का मिल्क होता है वो ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल होता है बेबी के लिए, लेकिन अगर आप काउ मिल्क दे रहे हो इन्फेंट्स को तो क्या है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है और उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बेबीज को हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म सिक्वल ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लीड्स टू, अगर ज़्यादातर हम लोग पेशेंट को देते हैं काउ मिल्क तो उसमें क्या होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएंगी, बेबी को अननेसेसरी ओबेसिटी हो जाएगी, उनकी फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, पुअर लर्निंग एबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक है, और पुअर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएंगे, जो मदर और बेबी का एक बॉन्ड होता है वो नहीं बन पाएगा। और जैसे हम लोग मानते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ठीक है, जो साइंस कहती है ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो कॉन्ट्रासेप्टिव का रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अगर अब वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे हैं तो वो फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसी होने के चांस है और फैमिली डिस्टर्बन होने के चांस है। ठीक है, तो ये है लॉन्ग टर्म, ज़्यादातर लंबे टाइम के लिए जो हम लोग अगर बेबी को आर्टिफिशियल फीडिंग देंगे तो उसका क्या 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 रिएक्शंस है। तो ये थी हमारी सप्लीमेंट्री फीडिंग्स।